पटक के बाद अब ऐसा लगता है कि भ्रम का सहारा है, कहीं वादों की झड़ी नाकाफी पड़ रही है क्या? धीरज कुमार हमारे संवाददाता बड़ी करीब से तीनों पार्टियों को फॉलो भी कर रहे हैं, धीरज से जुड़ते हैं। धीरज, जरा बताइए, वादों की झड़ी का तो एक लंबा सा दौर चला है ना, कि पहले क्या महिलाओं के लिए तो बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, उस पर कई विवाद हुए, कई तरह की बातें आई। अब इसके बाद फिर पुजारियों की बात आई, पुजारियों के बाद मंदिर भी आ गए कि भाई अब मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो क्या जो वादों की झड़ी थी वो भी कहीं ना कहीं नाकाफी लग रही है क्या? इसलिए मंदिरों के मुद्दे को उठाया जा रहा है, जबकि एलजी ऑफिस साफ तौर पर कह रहा है भ्रम ना फैलाएं, घटिया राजनीति ना करें। देखिए, जो सबसे प्रमुख बात है वो समझने वाली बात है। वो कल भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश कार्यालय ने अपने प्रेस वार्ता में एक भ्रम तोड़ने की जरूर कोशिश की है। और उस भ्रम में उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनके चेहरे के साथ उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है। और उस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, नया हिंदू केजरीवाल। एक तरीके से जब से जो भ्रामक राजनीति, या कह सकते हैं कि जब से उनके वायदों की राजनीति को एक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के बीच में जाकर जिस तरीके से उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की है, चाहे वो महिला सम्मान की योजना हो या बुजुर्गों के लिए योजना हो, या हम कह सकते हैं जो कल जो इन्होंने जो पुजारी और जो ग्रंथियों के लिए जो योजना इन्होंने बनाई थी, तो उस योजना को धरातल पर जाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसका पर्दाफाश किया है, और साफ तौर पर ये लोगों को बताने में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कामयाब भी हुए हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक तरीके से यहाँ की जनता को गुमराह कर रही है। चाहे वो यहाँ की महिलाएं हों जिनके लिए सम्मान योजना की बात की जा रही हो, चाहे वो यहाँ के बुजुर्ग हो जिनके स्वास्थ्य की बात की जा रही हो, चाहे यहाँ के पुजारी हो और ग्रंथी हो। ये चेहरा तब से बदला है जब से कल की राजनीति की ओर अगर हम देखते हैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये प्रत्येक महीने देने की घोषणा की, और जिस तरीके से हनुमान मंदिर में कल पूरे दिन मैं वहां रहा और पूरे दिन हम अरविंद केजरीवाल को उस हनुमान मंदिर में खोजते रहे और ये तलाशते रहे कि आखिर अरविंद केजरीवाल कब इस हनुमान मंदिर में आते हैं। और सुबह 11 बजे से लेके और 3 साढ़े 3 बजे तक अरविंद केजरीवाल वहां नहीं पहुंचे से अपने पास के मंदिर में, किसी पास के मंदिर में जाके उन्होंने इस योजना की शुरुआत कर दी। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां जबकि मैं 4 घंटे रहा, तो 4 घंटे में वहां के जो पुजारी थे और वहां के जो सेवादार थे, तो उन सेवादारों ने हमें साफ तौर पे कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का यह स्कीम नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक 58 करोड़ 30 लाख 90,000 रुपए वो बांट चुके हैं वेतन के तौर पर, इमामों को दे दिए। ठीक है, मैं लौटता हूँ धीरज, आपके पास कुछ और सवालों के साथ लौटूंगा। सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर। विनोद जी, बात वही कि पहले तो लगा दी वादों की झड़ी, और वो भी कहीं ना कहीं क्या कम पड़ी, तभी मंदिर के पुजारी के बाद मंदिर की भी याद आई, और वो भी एलजी ऑफिस साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्यों भ्रम और घटिया की राजनीति फैला रहे हैं आप? लाल जी, दरअसल जो भ्रम की सियासत जो आप केजरीवाल का देख रहे हैं, वो उसका अगर दूसरे पहलू में अगर आप समझें तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल का ये सोशल मीडिया कैंपेनिंग है। सोशल मीडिया कैंपेनिंग का मतलब आम आदमी पार्टी के लिए ये होता है कि एक र्यूमर मॉन्गरिंग का आप एक पॉलिटिक्स को बीच में आपने लाया है, क्योंकि अब केजरीवाल की राजनीति को अब मुझे लगता है कि देश को थोड़ी सी बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। बिल्कुल, और बारीकी से समझने की जरूरत यह है कि उनका जो एडवर्टीजमेंट का अपना ये रहा है पॉलिसी में, अभी आप पंजाब में ही देख लीजिए कि पंजाब में हो क्या रहा है और उसका एडवर्टीजमेंट रंगला पंजाब का कैसे चल रहा है। तो अब एक एक स्टेट में, दिल्ली जैसे छोटे से स्टेट में अगर 200-300 करोड़ रुपए अगर मीडिया पे
के बजट में जाता हो तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का एजेंडा क्या होता है। बिल्कुल। उस एजेंडे को लेके अभी देखिए कि इलेक्शन का टाइम अभी है सामने में, इलेक्शन के कभी भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं। तो एक पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग को इस तरह से प्रमोट किया गया है कि समाज के अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके से वो एक र्यूमर मॉन्गरिंग होता है। कल आप जिस तरह से जब इमामों के सवाल पे, वेतन के सवाल पे जब यहाँ मुद्दा गरमाया तो आपने जल्दी जल्दी से निर्णय लिया कि हम मंदिरों के पुजारी को भी और ग्रंथियों को भी, साहब को भी देंगे। अब जब उसका विरोध शुरू हुआ कि भैया ये 5 साल 12 साल से जो तुम बांट रहे थे तो पहले इन लोगों को क्यों नहीं याद किया जो अब इलेक्शन के समय में याद कर रहे हो। तो दूसरा फितूर उन्होंने ये दिया कि ये केजरीवाल क्या पार्टी की तरफ से कि ये मंदिर ही तोड़े जा रहे हैं। तो आप ये जो नया हिंदू बन रहे हैं तो उससे होता क्या है दिक्कत कि आप ना हिंदू बन पाते हैं ना मुसलमान बन पाते हैं। आप इस वोट बैंक के पॉलिटिक्स में आप चाहते हैं कि एक तरह से एक र्यूमर बना के खड़ा किया जाए, जो एक बीजेपी का जो पोस्चरिंग है उस पोस्चरिंग में आप उसको एक मंदिर विरोधी बता दें और दूसरी तरफ अपने साथ में आप पुजारियों को खड़ा कर लें। तो ऐसा पॉलिटिक्स में होता नहीं है जमीनी स्तर पे। लेकिन ये जो माहौल बना रहे हैं आज, इस माहौल बनाने में बीजेपी ने एक लीड ले लिया है। बीजेपी ने आज, धीरज बताएंगे इसको विस्तार से, कि बीजेपी ने आज उनको बकायदा पोस्ट ऑफिस जाके चिट्ठी भेजी है और उसमें वो 10 फहरिस्त दिया है। जो 10 फहरिस्त है कि केजरीवाल जी पहले अपने पुराने वादे को याद करो कि क्या हुआ तेरा वादा कि हम कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, क्या हुआ तेरा वादा कि हम बच्चों की कसम खाएंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे, क्या हुआ तेरा वादा कि हम गाड़ी पे फिएट अपना जो वैगन आर पर चढ़ेंगे, हम कहीं बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। तो वो क्या हुआ तेरा वादा करके बीजेपी ने जो उनको फेरस दिया है, शायद आज जो सोशल मीडिया पे ये बड़ा ट्रेंडिंग है, केजरीवाल का ये मंदिर तोड़ने वाला ट्रेंडिंग शायद पीछे चला गया। इसलिए पीछे चला गया क्योंकि 2011-12 का अब दौर नहीं है जिस समय आम आदमी पार्टी जो है सोशल मीडिया पर गुब्बारा फुलाया करती थी। गाड़ी की बात की, मुझे अभी भी वो आसमानी कलर वाली वैगन आर कभी कभार याद आती है, कहाँ गई वो, किधर है। लेकिन धीरज, जो रामायण में एक प्रसंग है कि हनुमान जी जब जाते हैं संजीवनी लाने के लिए तो थोड़े से भ्रम में आ जाते हैं कालनेमी को पहचानने में। लेकिन ये जो हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, इन्होंने क्या आने से पहले ही पहचान लिया क्या? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, इन्होंने पहले ही पहचान लिया। और जिस तरीके से पहले ही हम लोग वहां के पुजारी से ये बात जानने की कोशिश की, देखिए आम आदमी पार्टी अगर किसी एजेंडे को सेट करती है तो उससे पहले और भी एजेंडा चलाया जाता है। मुझे एक एजेंडा बताया गया जो कि स्थानीय लोग बता रहे थे कि जो बेरोजगार लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, उनकी कोई जात नहीं होती है, मतलब उनका एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश थी। जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जिस तरीके से पुजारियों के लिए ये इतनी बड़ी घोषणा की है, ये इतनी बड़ी या ग्रंथियों के लिए इतनी बड़ी घोषणा कर दी है, तो एक तरीके से जो पुजारियों का जो वोट बैंक है या ग्रंथियों का जो वोट बैंक है वो पूरी की तरीके से शिफ्ट करके आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां के पुजारी या वहां के जो सेवादार थे वो साफ तौर पर ये कहते कि आए कि आपने मुझे 11 साल से तो याद किया नहीं, और 11 साल आपने इमामों को 58 करोड़ 30 लाख 90 हजार रुपये बांट दिए, तो अब मेरी याद आपको क्यों आई है? तो अब जो आपको मेरी याद आई है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लगता है कि आप हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या आप हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको देना है तो पहले मुझे 2 महीने की तनख्वाह दे दें, पीछे से पहले दीजिए। शुक्र है कि पिछले 12 साल का नहीं मांग लिया कि 12 साल का भी जोड़ के दे दीजिए, साल 2013 से ही। खैर, एक पुजारी का तो ऐसा ही बयान आया होगा, बिल्कुल आया होगा, बयान आया कि आपको हम यहाँ रजिस्ट्रेशन, इस योजना की शुरुआत यहाँ से तभी करने देंगे जब आप हमें पुराना जो पैसा है वो हमें जमा कर देंगे। बिल्कुल लगता है वादों की झड़ी के बाद ना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को इस बार ये एहसास हो रहा है कि ये इस बार का चुनाव सिर्फ वादों की झड़ी लगा करके निकालना बड़ा मुश्किल है। हम लोग चर्चा करते रहेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर और विश्लेषण करने के लिए। अभी वक्त लेते हैं, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त में, और उसके बाद खास चर्चा भी जो आज है ना, उसमें भी दिल्ली की राजनीति भी शामिल है कि वोट बैंक की सियासत में राजधानी दिल्ली से लेकर के और पूरे देश में
संसद से लेकर के पंचायत तक जो वोट बैंक की सियासत है उसमें असली धर्मनिरपेक्षता कहाँ खो जाती है और तुष्टीकरण सबके सर पर चढ़कर बोलती है। ये जो गड़बड़ झाला है, इसी पर आज खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।